रीता मुंडा जी, उनका भी कार्यकाल देखा और अब हम लोग चाहते हैं कि कुछ नया हो। कुछ क्षेत्रों में उनका काम हुआ है और कुछ क्षेत्रों में उनका काम नहीं पहुंच पाया है। तो उनके पास दो चार चेले हैं, उनके थ्रू ही वो काम करती हैं। वो बोलेंगे तो वो साइन करेगी। उनका काम संतोषजनक नहीं। काम जब स्टार्टिंग बने तो थोड़ा बहुत किया, उसके बाद पूरा इग्नोर कर दिए हम लोगों को। इस बार लग रहा है ना ये जो तिवारी बाबा जो है ना, इनको वोट दिया जाए। अगला को जिताने से क्या फायदा हुआ जो कभी कुछ कर ही नहीं रहा है। कोई साफ सफाई नहीं, इधर कोई नगर निगम वाला नहीं घूमता, ना कचरा उठाने वाला आता है। ऐसे स्थिति में चल रहे हैं कि नाले के लिए प्रत्येक दिन झगड़ा होता है। घर के अंदर अभी तक बहुत ऐसी गली है जहाँ पानी नहीं पहुँच पाया है। मुद्दा सबसे बड़ा है साफ सफाई, पानी पहुँचाना। चेहरा देख देख के काम होता है यहाँ पर। हम तो नाराज नहीं हैं उनसे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांश कुमार झा और एक बार फिर से आपका न्यूज़ 11 भारत में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज नगर निकाय चुनाव को नामांकन का आखिरी दिन था और सभी प्रत्याशियों ने जोरों शोरों से अपने दमखम से जो है पर्चा दाखिल कर दिया और लगातार हम तमाम वार्डों में जा रहे हैं और लोगों से जान रहे हैं कि यहाँ की जनता जो है इस बार किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करने जा रही है और स्थानीय मुद्दे क्या हैं, यहाँ की समस्याएं क्या है। क्योंकि आपको बता दूं, ये जो शहर की सरकार होती है इसमें बहुत ही कम जो एक वार्ड होता है उसका प्रतिनिधित्व कर रहा होता है एक व्यक्ति पूरा, और वहाँ पे बहुत बेसिक सी चीज़ें होती है जिसको जो है वो रिजॉल्व करना होता है, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे फिर वो साफ सफाई की समस्या हो, चाहे वो लाइट से जुड़ी हुई समस्या हो। यहाँ पे हमारे साथ वार्ड 43 के कुछ लोग हैं। लगातार हम वार्डों में जा रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं कि वर्तमान पार्षद का कैसा रवैया रहा है, उनका कार्यकाल कैसा रहा है और इस बार जो है आने वाली 23 फरवरी को यहाँ की जनता किसे अपना मत देने जा रही है। क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार। राकेश जी, आने वाले 23 फरवरी को जो है नगर निकाय चुनाव का मतदान होना है। किन चीज़ों को ध्यान में रख के जो है इस बार जनता वोट करने जा रही है? जनता का पहला मांग है साफ सफाई, नशा मुक्त क्षेत्र और यहाँ की जो मूलभूत दिक्कत है, जैसे कि राशन लेने पे महिला लोग जो जाती है वो सुबह जाती है 8 बजे, वो शाम तक लाइन में रहती है। इन सब मुद्दों को हम लोग बनाए हैं और इन सब मुद्दों पे ही हम लोग वोट डालेंगे। वोट बदलाव का मूड में है इस बार। हमारी जो भूतपूर्व पार्षद हैं रीता मुंडा जी, उनका भी कार्यकाल देखा और अब हम लोग चाहते हैं कि कुछ नया हो। रीता मुंडा जी 10 साल से पार्षद है, यानी कि 2 टर्म से पार्षद है, एक पूरा दशक हो गया, तो उनका कार्यकाल कैसा बीता है? बहुत अच्छा भी नहीं और बहुत ख़राब भी नहीं, मतलब 50-50 वाला। कुछ क्षेत्रों में उनका काम हुआ है और कुछ क्षेत्रों में उनका काम नहीं पहुंच पाया है। कुछ क्षेत्रों में वो काम नहीं कर पाई हैं और कुछ स्थानीय पार्षद जो है मैं आपसे जानूंगा कि स्थानीय पार्षद जो है वो लोगों के संपर्क में रहती है, वार्ड के जो या क्षेत्र के जो लोग हैं उनके वोटर्स हैं? नहीं, उतना तो नहीं रह पाई हैं वो, और एक ही वर्ग को उन्होंने ध्यान दिया है, आदिवासी समाज जी। और दूसरा मेरा ये है कि पार्षद भी बीजेपी का था, यहाँ के विधायक भी बीजेपी के हैं। यहाँ पाइपलाइन आए हुए 10 साल हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी गली है जिसमें पानी नहीं पहुँचा है, पीने का साफ पानी नहीं पहुंच पाया है। जो पाइपलाइन के द्वारा दिया जाना था, सिर्फ मेन लाइन में पाइप चला गया है। घर के अंदर अभी तक बहुत सी ऐसी गली है जहां पानी नहीं पहुंच पाया है और यहां प्रतिदिन घर बनते जा रहे हैं तो पानी का लेवल डाउन हो जाता है। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है लोगों के लिए। इस बार क्या मुद्दे होने जा रहे हैं इस चुनाव में? मुद्दा सबसे बड़ा है साफ़ सफाई, पानी पहुँचाना, महिलाओं का सम्मान, नशा मुक्ति जैसे भैया ने कहा, और ये एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। तो इसके लिए पार्षद को हमेशा 24/7 अवेलेबल रहना होगा, जो कि हमारी प्रत्याशी आरती कुमारी युवा भी हैं, तो इसके लिए हम उनका समर्थन कर रहे हैं इस बार। इनका साफ तौर पे कहना है जो 24/7 रहेगा, जो पार्षद तत्पर रहेगा क्षेत्र की जनता के, ये उन्हें चुनेंगे। क्या लगता है इस बार चुनाव आ गए हैं, 23 तारीख को मतदान होना है, किन चीज़ों को ध्यान में रख के यहाँ के लोग जा रहे हैं मतदान करने के लिए? सबसे पहला तो सफाई है। आज तक 10 साल में कोई पार्षद का नंबर तक नहीं किसी के पास होगा। मतलब अगर किसी को अप्रोच करना है तो वहाँ जाइए, जाने के बाद भी आपको मुश्किल से वो मिलेंगी। बहुत अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है क्या? अपॉइंटमेंट मतलब कि ऐसा है कि उनके पास 2 चार चेले हैं, उनके थ्रू ही वो काम करती हैं। वो बोलेंगे तो वो साइन करेगी, नहीं बोलेंगे तो साइन नहीं करेगी, बोलेगी बाद में आइए। परेशानी बहुत है। नाली आप देख ही सकते हैं स्थिति क्या बना के रखी है। यहाँ ऐसा है कि सफाई वाला वो हफ्ता में एक बार आता है, बोलता है एक ही बार आएंगे। जो नगर निगम का सफाई कर्मचारी वो बोलता है एक ही बार आएंगे हफ्ता में, आपको लेना है तो दीजिए, हर दिन नहीं आ सकते हैं।
दूसरा पानी आज बिछे हुए 10 साल हो गया। पाइपलाइन यहाँ से कटा हुआ है, कम से कम 10 बार बोल चुके हैं उनको कि उस पर कुछ काम कीजिए, वो कभी नहीं की। तो ये स्थिति है पार्षद का है। यानी कि आपका कहना है कि जो पार्षद है उनका संपर्क जो है वो सीधा तौर पे नहीं है जनता के साथ? एकदम ही नहीं है, उनको पता तक नहीं है। और आपको ये विश्वास नहीं होगा कि यहाँ पे अगर बोलिएगा ना गली नंबर 2, तो गली नंबर 2 यहाँ 3 है, एक ये उसके बाद वाला भी। आज तक कितना बार बोला गया कि कम से कम इस छोटा चीज़ पे काम कीजिए आप, कि घर का वार्ड, घर का नंबर हो, गली का नंबर आप दे दीजिए, वो तक वो मूलभूत नहीं करा पाई। तो इस बार जनता यहाँ की बदलाव चाहती है? बदलाव के मूड में है? बिल्कुल बदलाव के मूड यहाँ में। पे हमारे साथ बुजुर्ग चाचा मौजूद हैं। क्या हाल है चाचा? हमको कान से कम सुनना आता है। क्या हाल है चाचा? ऊंचा मैं बोल दूंगा। हाँ, कौन चीज़ के बारे में? आपका स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है। ठीक है। चुनाव आ गए हैं, पता है आपको? है? चुनाव चल रहे हैं, पता है हाँ, आपको? हाँ, पता है। क्या लग रहा है किसकी सरकार, मतलब यहाँ के जो पूर्व के पार्षद रहे हैं, कैसा काम रहा है उनका? उनका काम संतोषजनक नहीं रहा। असंतोषजनक रहा है। हाँ, नाराजगी है लोगों में। हाँ, लोगों में नाराजगी है। अब देखिए ना, सप्लाई वाला पानी इधर अभी तक नहीं आया है, समझे। और ऐसे भी कभी वो ये नहीं होता है कि तनी घूम के देख लें कि क्या क्षेत्र का दौरा नहीं करते पार्षद? नहीं करती है, वो भी नहीं करती है। विधायक जो हैं वो नहीं करते हैं। तो नाराजगी है। बदलाव चाहते हैं आप लोग इस बार? है, बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। देखिए, साफ तौर पे जितने भी लोगों से हमने यहाँ पे बात की, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यहाँ के जो लोग हैं वो बदलाव चाहते हैं। आइए और कुछ लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार जो है वार्ड नंबर 43 में जो यहाँ के लोग हैं किसे चुने जा रहे हैं। यहाँ पे एक दुकानदार है, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, चुनाव आ गया है, 23 तारीख को मतदान होना है। वर्तमान पार्षद का कार्यकाल कैसा बीता है? भूतपूर्व जो अच्छा ही था। अच्छा रहा? हाँ, बातचीत होती है, लोगों के बीच रहते हैं, वो रहते हैं। काम होता है क्षेत्र में? थोड़ा बहुत तो ठीक ही ठाक होता है। ठीक ठाक या थोड़ा बहुत, क्या मतलब, खुल के बोलिए। ठीक ही ठाक होता है, वैसा कोई तो दिक्कत नहीं। इस बार किन मुद्दों को ध्यान में रख के यहाँ की जनता वोट करेगी? मुद्दा तो वही है, सफाई सुथरा, नाली, लाइट, पानी, इन्हीं से ऊपर। तो पूर्व पार्षद फिर से एक बार आएंगे या फिर इस बार बदलाव चाहती है यहाँ की जनता? ये तो समय बताएगा। मैं बदलाव और ये बता रहा हूँ कि बदलाव चाहेगी या फिर वर्तमान या बदलाव पूर्व? तो कोई भी चाहता है, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, सभी कोई चाहते हैं। ये तो समय आएगा। एक और सर खड़े हैं, क्या नाम हुआ आपका? सुमित कुमार हुआ। बड़े देर से आप, मैं देख रहा था, नोटिस कर रहा था आपको, एकदम शांत अवस्था में, कुछ सोच रहे थे क्या? दिमाग में तो बहुत सारा बात चल रहा या है। चुनाव से संबंधित था या कुछ? चुनाव से संबंधित पूरा है। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार? इस मतलब बार लोग पूरा क्या, हमको बदलाव चाहिए। पार्षद ने काम नहीं किया है? काम जब स्टार्टिंग बने तो थोड़ा बहुत किया, उसके बाद पूरा इग्नोर कर दिए हम लोगों को। अच्छा, इस गली में अगर घुसिएगा, बजरंगबली मंदिर, काली मंदिर बताना पड़ता है आने के लिए, फिर यहाँ से रिसीव करना पड़ता है पब्लिक को। जैसे हम लोग रोड पे रहते हैं, जिसको जानते हैं उसको हम लोग पहुँचा देते हैं घर तक। यहाँ पर एक बोर्ड रहना चाहिए कि यहाँ 1 नंबर, 2 नंबर, यहाँ बहुत सारा लाइन है। गलियों का नंबर नहीं डला हाँ, हुआ है। ये भी डला हुआ नहीं है। और पानी का भी प्रॉब्लम, बहुत चेहरा देख देख के काम होता है यहाँ पर। यहाँ पर यही एक प्रॉब्लम है कि चेहरा देख देख के काम होता है। चेहरा देखने का तात्पर्य किस बात से है आपका? चेहरे से जैसे उसका कोई भी हो, अपना आदमी? हाँ, अपना आदमी। चुनाव आ गया, पता है आपको? देखिए कैमरे की तरफ देख के बात। तो नहीं मालूम। 23 फरवरी को मतदान होना है नगर निकाय चुनाव का। अच्छा, क्या लग रहा है, पार्षद ने काम किया है? पूर्व के पार्षद ने हाँ, काम तो किया है। कैसे लोग यहाँ पे, हम और लोगों से बात की, वो नाराजगी जता रहे हैं। हम तो नाराज नहीं हैं उनसे। अच्छा, आप नाराज नहीं? नहीं, हम तो ये नाराज खुश नहीं हैं, हम खुश हैं। कहने काम वाम किया है, चाचा कह रहे हैं। अब 2 मिनट आ जाइए, थोड़ा चाचा की बात का जवाब दे देते हैं। चाचा कह रहे हैं कि काम किए हैं। तो चाचा यहाँ के सीनियर हैं, वरिष्ठ है लेकिन काफी। हम लोग नौजवान के लिए तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। नहीं कह रहे हैं कि एक मिनट, पार्षद से क्या चाहते हैं आप? यहाँ पर अगर कृष्णा हमको एक चीज केवल बताइए, पार्षद से आप चाहते क्या है? अच्छा, कूड़े का गाड़ी नहीं का आता। बात है, पानी कौन देगा? हाँ, नगर निगम बिछवाया, हाँ। पानी देने का काम नगर निगम का है, पार्षद का नहीं है। हाँ, क्योंकि नगर पूरे को पानी देना है, हाँ। वो नगर निगम का काम है, पार्षद का काम नहीं है। पार्षद कितना बार यहाँ गली मोहल्ला घूम गई? हाँ, हम लोग के यहाँ तो बराबर आती है भाई।
वही है उनका काम कि चुन के जाती है। यही तो दिक्कत है कि चुन के जाती है। इनका कहने का तात्पर्य ये है, इनका कहने का तात्पर्य ये है कि चुने हुए चेहरों के पास जाते हैं पार्षद। क्या सच्चाई है इसमें? तो ये तो हम नहीं जानते कि हमको वो पहचानती है कि नहीं, हम उसको पहचानते हैं, वो हमको पहचानते। नीलम जी, चुनाव आ गया है, 23 फरवरी को मतदान होना है। क्या मुद्दे होने जा रहे हैं इस चुनाव में? क्या आना चाहिए इनको? वार्ड में काम वगैरह हुआ है? अब आएंगे तभी ना होगा। अगला वार्ड पूर्व के पार्षद ने जो है काम किया है? नहीं, वो तो नहीं किया है। हम लोग पहचानते भी नहीं है सर। क्या कह रहे हैं आप? हम लोग उनको पहचानते। कौन है वार्ड नंबर 34 के पार्षद? रीता मुंडा जी हैं। सुनने में आया रीता मुंडा जी, लेकिन अवगत नहीं है। क्योंकि हम लोग का काम देखिए, नाला के लिए प्रत्येक कोई ऐसा दिन नहीं है। साफ तौर पे कह रहे हैं कि पार्षद कौन है, उसकी जानकारी नहीं है। उसका कारण ये है कि वो लोगों से मिलते ही नहीं है। जी जी नहीं, कोई कार्य में भाग नहीं लेती है और ना कभी कचरा फचड़ा ये सब कुछ ने कोई काम नहीं है। हम लोग ऐसे स्थिति में चल रहे हैं कि नाले के लिए प्रत्येक दिन झगड़ा होता है। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन के हम लोग झगड़ा नहीं करते हैं। और इसका कंप्लेन एक बार ने कई बार किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं ली गई है। तो कहावत नहीं है कि जब सत्ता की ताकत आती है तो जनता त्रस्त और नेता मस्त। कहीं ना कहीं ये लाइन जो है इस पे सटीक बैठती है, क्योंकि इनका साफ तौर पे कहना है कि 2 बार से जो है यहाँ पे जो है रीता मुंडा जी जो है पार्षद बन के चुन के आ रही हैं, लेकिन वार्ड में जो है वो नहीं दिखाई दे रही। इधर नाला वाला तो आप देख ही रहे हैं, आप आए हैं तो जगह नाली की साफ सफाई नहीं होती है। कोई साफ सफाई नहीं, इधर कोई नगर निगम वाला नहीं घूमता, ना कचरा उठाने वाला आता है, ना कुछ नहीं। जहाँ तहाँ कचरा बिगा हुआ देखिए इधर सामने, कूड़ा वगैरह नहीं उठता। नहीं कूड़ा वगैरह नहीं उठता। क्या इस बार बदलाव होगा? एकदम होगा, एकदम होना चाहिए। देखने को मिलेगा, 100% बदलाव होगा। किस आधार पे वोट किए जाएंगे इस बार? वोट इस आधार पर किया जाए, जो विकास के आधार पर किया जाएगा। जो पहले वाला है वो कुछ काम ही नहीं किया। अब क्यों नहीं, हम लोग पढ़े लिखे और सुजोग उम्मीदवार के जो समाज सेवी हो, जो बगैर पद के 1 साल से काम कर रहा है समाज में, हर घर जाके काम कर रहा है, हर घर के समस्या को सुन रहा है, हर घर के दुख के अपना दुख समझ रहा है। उसको ना जिताएंगे तो फिर अगला को जिताने से क्या फायदा हुआ, जो कभी कुछ कर ही नहीं रहा है। यानी कि इनका साफ तौर पे कहना है तो इस वार्ड का विकास करेगा, ये उन्हें चुन के लाएंगे। चाचा मूछे तो बड़ी बढ़िया है, मूछे तो आपके जैसे जी है। शौक है क्या? हाँ हाँ, शौक खत्म न रखे हैं। मूछे तो आपके जैसे हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार? इस बार लग रहा है ना, ये जो तिवारी बाबा जो है ना, इनको वोट दिया जाए। पुरानका जो पहले जो बदलाव चाहते हैं मोटा मोटा। हाँ, वही बदलाव चाहते हैं। सीपी सिंह का बाद में इन्हीं को स्थान मिलना चाहिए। इसलिए जो रीता मुंडा कोई काम नहीं कर सकता है और नहीं किए, आज तक ले नहीं किए। वार्ड नंबर 43 की जनता का कहना यह है कि यहाँ की जो जनता है, वार्ड नंबर 46 की जनता का ये कहना है कि यहाँ की जनता जो है बदलाव चाहती है। कारण ये है कि जो यहाँ के पार्षद हैं स्थानीय, वो लोगों से मिलते हैं और उनके पास जो अगर यहाँ के लोग काम लेने जाते हैं तो वो साफ जो है उनसे ना मिलते हैं और उनके कामों को टाल दिया जाता है और क्षेत्र में ना उनका भ्रमण होता है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अर्जुन के साथ मैं प्रियांशु कुमार झा, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।